संविधान बचेगा तो देश बचेगा, संविधान बचेगा तो देश का प्रजातंत्र बचेगा, संविधान बचेगा तो देश के एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की इज्जत वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं। हम मिटा देंगे ऐसे लोगों को जो संविधान को मिटाने का कहा था। पहली पीढ़ी हमारी मारी जाएगी न्याय के लिए लड़ते हुए, दूसरी पीढ़ी न्याय के लिए लड़ते हुए जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी न्याय के लिए लड़ते हुए हुक्मरान बनेगी। मारे जाने वाली पीढ़ी का दौर खत्म हो गया, जेल जाने वाली पीढ़ी का दौर चल रहा है। आने वाले 2-3 साल बाद आप हुक्मरान बनेंगे। तो लगा के भाषण देने के बाद सोचते हैं समाज जागरूक हो गया, हम चीजों को बदल देंगे, देश के संविधान को बचा लेंगे। जब देश की सरकार ही संविधान बदलने की साजिश कर रही हो, जब देश की सरकार ही खुद हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कश्मीर ये बोल बोल के लोगों में नफरत पैदा कर रही हो, तो देश बचेगा कैसे? देश का संविधान बचेगा कैसे? मैं कहना चाहता हूं, देश का संविधान बचाना है तो अपने बीवी को, अपने बच्चों को अंधकार के रास्ते से बाहर निकालो, उन्हें कथावाचकों के पास कथा सुनने मत जाने दो, उनको आप कावड़ लेने के लिए मत जाने दो। अपने बच्चों को स्कूल में भेजो, अपने बच्चों को कॉलेज में भेजो, अपने बच्चे के व्यापार के बारे में उसको समझाओ, अपने बच्चों को नौकरी की तैयारी करवाओ, अपने बच्चों को अंधकार, अंधविश्वास, पाखंडवाद से दूर निकालकर जो बाबा साहब ने दिया था वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अपने बच्चों को सही और झूठ का एहसास करा दो, अपने बच्चों को अच्छे और बुरे का मार्गदर्शन करा दो। आपके बच्चे को जब अच्छे और बुरे में अंतर करना आ जाएगा तो वो संविधान बचा लेगा, तो संविधान के रास्ते पे चलेगा। संविधान बचेगा तो देश बचेगा, संविधान बचेगा तो देश का प्रजातंत्र बचेगा, संविधान बचेगा तो देश के एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की इज्जत आबरू बचेगी। ये लोग जो मुंह पे मूत रहे, जो थूक चटवा रहे, जो चप्पल चटवा रहे हैं और उसकी वीडियो बनाकर वो वीडियो क्यों डालते हैं, कभी सोचा आप लोगों ने? अरे वो ये वीडियो जानबूझकर बनाकर चलाते हैं ताकि आपके अंदर डर पैदा हो जाए। लेकिन मैं ऐसे लोगों को और उनके संरक्षण करने वाले नेताओं को, उन सरकारों को चेता देना चाहता हूं, आप जितनी मर्जी वीडियो बना के चला लेना, जितनी मर्जी उत्पीड़न कर लेना, लेकिन हम ना डरने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं। हम मिटा देंगे ऐसे लोगों को जो संविधान को मिटाने का ख्वाब देखते हैं। हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम संत गुरु रविदास को मानने वाले लोग हैं, हम समता पसंद, न्याय पसंद लोग हैं, हम मानवता को मानने वाले लोग हैं। आप हमें डराने की अब सोचना मत, वरना नींद में भी आपको डरावने सपने आएंगे, नींद में भी आपको हमारे भाषण सुनने को मिलेंगे और हम लोग अपने समाज को इतना मजबूत कर देंगे, अपने समाज को इतना ताकतवर बना देंगे, क्योंकि हम जानते हैं हम 88% हैं, 88% लोग राज करेंगे। क्योंकि जैसा अभी राजकुमार सैनी जी कह रहे थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, पहली पीढ़ी हमारी मारी जाएगी न्याय के लिए लड़ते हुए, दूसरी पीढ़ी न्याय के लिए लड़ते हुए जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी न्याय के लिए लड़ते हुए हुक्मरान बनेगी। मारे जाने वाली पीढ़ी का दौर खत्म हो गया, जेल जाने वाली पीढ़ी का दौर चल रहा है। आने वाले 2-3 साल बाद आप हुक्मरान बनेंगे। अब आप राज करने की स्थिति में आने वाले हैं, अपने ऊपर भरोसा तो करो। अरे अपने ऊपर, अपने वोट के ऊपर भरोसा करो, क्योंकि तुम्हें वोट की कीमत का एहसास नहीं है। जब देश का संविधान लिखा जा रहा था, देश आजाद होने वाला था, संविधान सभा के सामने यह प्रश्न आया कि अब सरकारें अपनी सरकार, हमारी जनता सरकार चुनेगी, अंग्रेज जाने वाले हैं, तो वोट देने का अधिकार किसको मिलना चाहिए? जब इस बात पे चर्चा शुरू हुई कि वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, तो संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य केवल वोट देने का अधिकार ग्रेजुएट को देना चाहते थे। कुछ संविधान सभा के सदस्य वोट का अधिकार इनकम टैक्स पेई को देना चाहते थे, कुछ बड़े जमींदारों को देना चाहते थे। यानी कुल मिला के संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य केवल 5% लोगों को वोट का अधिकार देना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सोचा, इस वर्णवादी, मनवादी व्यवस्था में हमारे लोगों के पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी, हमारे लोगों के व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, हमारे लोगों के संपत्ति रखने पर बंदिश थी। तो फिर हमारे लोग ना ग्रेजुएट बन पाए, ना व्यापारी बन पाए, ना इनकम टैक्स पेई बन पाए। तो इसका मतलब ये संविधान सभा के सदस्य देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को और महिलाओं को वोट का अधिकार देना नहीं चाहते। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने बुद्धि और विवेक से, अपने तर्क से पूरी